आप भी सोच रहे हैं कि क्या कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक हो जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ये वीडियो में बताता हूँ कि मैंने अभी एक ऐसा पेशेंट था जिसको पूरी तरह 100% क्योर किया, वो भी केवल कीमोथेरेपी से। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कैंसर कीमोथेरेपी से पूरी तरह ठीक हो जाता है, कीमोथेरेपी कैसे काम करती है और कब ये इफेक्टिव होती है, और फिर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी वजह है या कब हमको कीमोथेरेपी के अलावा दूसरे ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको एक जरूरी एडवाइस भी वीडियो के अंत में देने वाला हूं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूं। साथ ही राजस्थान का एकमात्र जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग जो कि भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में, मैं उसका अध्यक्ष भी हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी एक पावरफुल दवाइयां हैं, ताकतवर दवाइयां हैं जो बॉडी के अंदर जाकर के सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड के थ्रू शरीर के हर हिस्से में पहुंचती हैं और वहां कैंसर सेल्स को चुन चुनकर मारती हैं। ये कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देती है, जिससे कैंसर सेल्स स्वतः ही मर जाते हैं। और ये सेल साइकिल के अलग अलग फेज के हिसाब से अलग अलग कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं। साथ ही कई बार ये आसपास की कोई नॉर्मल कोशिकाओं को भी मार देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सेलेक्टिव नहीं होती है। कीमोथेरेपी किस तरह दी जाती है? कीमोथेरेपी के देने के 3 तरीके हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म में, यानी इंजेक्शन के फॉर्म में देखें, आईवी इंट्रावीनसली। दूसरा सबक्यूटेनियसली भी दी जाती है। तीसरी अगर हम बात करें, पिल्स यानी ओरल टैबलेट के फॉर्म में भी दी जाती हैं। और चौथा, कई बार स्किन पे क्रीम की तरह कुछ कैंसर्स में आती हैं, जो वहां वैसे भी दी जाती है। तो अगर हम बात करें कि कब कीमोथेरेपी फायदेमंद होती है, इफेक्टिव होती है, छोटी अवस्था में कीमोथेरेपी से रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, यानी कि छोटी स्टेज में, अर्ली स्टेज में कीमोथेरेपी से रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं और काफी हद तक ये कारगर होती है और कई कैंसर्स में ये 100% तक भी क्योर कर देती है। उसके अलावा अगर कैंसर बढ़ गया है तो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में पहुंच गया तो कीमोथेरेपी उसको छोटा करके, और अगर उसके लिए ऑपरेशन प्लान है तो ऑपरेशन के लायक बनाती है। और अगर फैल गया है तो कीमोथेरेपी उस कैंसर को कंट्रोल करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करती है और साथ में जीवन का लाइफ भी बढ़ा देती है, लाइफ को लंबा करने के लिए भी काम आती है। तो कीमोथेरेपी दी कैसे जाती है? कभी कभी अकेले में दी जाती है, जैसे कि लिम्फोमास में दी जाती है, माइलोमास में दी जाती है। किसी कैंसर में ऑपरेशन के पहले दी जाती है, किसी में ऑपरेशन के बाद दी जाती है, किसी में रेडियोथेरेपी के साथ दी जाती है, और कभी कभी ये जो है टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के साथ दी जाती है। ये डिपेंड करता है कैंसर का टाइप कौन सा है, कैंसर की स्टेज कौन सी है, पेशेंट की फिटनेस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग कीमोथेरेपी प्लान की जाती है। अब है सबसे बड़ा सवाल कि क्या कीमोथेरेपी से कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाता है? मेरा जवाब है, पहला जवाब है हाँ। जी हाँ, कुछ कैंसर्स में जिनमें बहुत ही छोटी स्टेज में पेशेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, और या कुछ अलग जो कैंसर है जैसे कि लिम्फोमा, माइलोमा, उनमें पेशेंट्स को कीमोथेरेपी अकेले ही पूरी तरह ठीक कर सकती है। अगर हम दूसरा जवाब देते हैं शायद हाँ, यानी कि अगर कैंसर एक एडवांस स्टेज में चला गया है तो उस केसेस में कई बार कीमोथेरेपी अकेले भी ठीक कर सकती है, या कई बार उसको ऑपरेशन या से ठीक कर ऑपरेशन के साथ मिक्स किया जाता है, या कई बार केवल ट्यूमर को श्रिंक करने के काम आती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के काम आती है। और अगर हम बात करें कई बार कि इसको रेडियोथेरेपी के साथ मिक्स करके भी कई बार इसको कैंसर को पूरी तरह सही कर देती है। जैसे सर्विक्स का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, तो उसमें कई बार कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के साथ मिक्स होकर के कैंसर को पूरी तरह ठीक कर देती है। अब बात करते हैं कि क्या कीमोथेरेपी से हर कैंसर ठीक हो जाता है। जी दोस्तों, अभी हमने जैसे ऊपर बात किया, कीमोथेरेपी से कैंसर के रिजल्ट्स के लिए हमारे को जरूरी है कि कैंसर का टाइप कौन सा है, जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, और अगर सॉलिड ट्यूमर्स में बात करें तो जीटीएम। ये इस तरह के कैंसर्स हैं जो केवल कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, या कुछ स्टेजेस में सेमिनोमा टाइप भी है, अदर कैंसर्स भी हैं जो केवल कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। दूसरा डिपेंड करता है कि कीमोथेरेपी की स्टेज क्या है, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि जैसे कि हॉटस्किन लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर, उनमें जो है कीमोथेरेपी स्टेज वाइज अपने रिजल्ट्स डिसाइड करती है। तीसरा है इंडिविजुअल, कि हर पेशेंट की एक अपनी इंडिविजुअल रिएक्शन होती है, कीमोथेरेपी को कैसे रेस्पॉन्स देता है, कीमोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे उनको झेलता है। कई लोगों में हल्के से रिएक्शन जैसे कि चिल्स या बाल झड़ने से लेकर कई लोगों में बुखार या हाथ पैरों में सुन्नापन, झंझनाहट, ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी पहले ही साइकिल में डिजीज को पूरी तरह रिजल्व कर देती है। कई कैंसर्स में कीमोथेरेपी लास्ट तक भी सिर्फ बीमारी को कंट्रोल कर पाती है या बढ़ जाती है। तो सेम कीमोथेरेपी सेम बीमारी में कई बार अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग रिजल्ट लेके आती है। कई पेशेंट्स में एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे नर्व्स का डैमेज होना, किडनी का अफेक्ट होना। तो इन सबको मैनेज करने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा कि कब साइड इफेक्ट आएंगे, कब नहीं आएंगे,
कौन से साइड इफेक्ट मैनेजेबल हैं, इन सब के लिए आपको डॉक्टर से डिस्कस करना रहता है। होम रेमेडीज की बात करें कि जो कैंसर के साइड इफेक्ट्स को कम कर सकती है और इफेक्ट को बढ़ा सकती है, उसके लिए हमने वैसे एक लंबा वीडियो ऑलरेडी शूट किया हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन है, हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन, ज़्यादा पानी लेना और उसके अलावा एक्सरसाइज करना, इनसे जो है कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। साथ में एक थोड़ा सा आधा पौन घंटे का रेस्ट करना, ये अपने आप में साइड इफेक्ट्स को कम कर सकता है। मेडिटेशन करना या फ्रूट्स और विटामिन से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को कंट्रोल कर सकती है। तो कौन सी रेमेडी अपनानी चाहिए, कब अपनानी चाहिए और अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से हमेशा डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद से चालू कर दें। तो दोस्तों, हमने जाना कि कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में बहुत ही कारगर उपाय है, लेकिन ये हर कैंसर को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती है। किस कैंसर को ठीक करेगी डिपेंड करता है कैंसर के टाइप पे, कैंसर के स्टेज पे, पेशेंट की जरूरत पे, पेशेंट की एज पे, पेशेंट की फिटनेस पे। तो इसलिए खुद से कोई निर्णय ना लें, अपने डॉक्टर से जाके उपयुक्त ट्रीटमेंट का सलाह लें। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि कैंसर में कीमोथेरेपी के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे कि रिकवरी फास्ट हो, साइड इफेक्ट कम हो, तो इसके लिए हमने वीडियो शूट किया है। आप हमारे इस वीडियो पर जा करके ये वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में हमने ये सब शूट किया है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, हम उन सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।